कोरोना महामारी ने विश्व सहित पूरे देश की आर्थिकी को प्रभावित किया है। कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन में देश प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया था। हिमाचल प्रदेश में सभी निजी स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान बंद किया गया था। इसके बाद निजी स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही ले रहे थे। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निजी स्कूलों को फीस वसूलने की अनुमति दी गई है। इसके बाद छात्र अभिभावक मंच के सदस्यों में खास रोष है। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक वीरेंद्र मेहरा ने कहा कि 5 नवंबर को छात्र अभिभावक मंच के सदस्य शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सभी विद्यार्थियों और उनके परिजनों से घेराव में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सरकार और निजी स्कूलों की मिलीभगत है। मेहरा ने कहा कि पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि निजी स्कूल किसी भी तरह की फीस नहीं वसूल सकेंगे, लेकिन अब सरकार ने फीस वसूलने की बात कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को कोरोना संकट काल के दौरान किसी प्रकार की राहत नहीं दी है, बल्कि राहत की जगह आफत देने का काम किया है। शिमला से हेमलता शर्मा की रिपोर्ट। छात्र अभिभावक मंच ने प्रदेश सरकार ने अभी जो कैबिनेट की मीटिंग में निजी स्कूलों को पूरी फीस लेने का जो अधिकार दिया है, उस निर्णय का कड़ा विरोध किया है और इस निर्णय के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच 5 नवंबर को शिक्षा निदेशालय के बाहर एक ज़बरदस्त प्रदर्शन करेगा। पूरे प्रदेश के अभिभावकों से और छात्रों से हमारी अपील है, जो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारी अपील है कि 6 लाख के करीब जो निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और उनके लगभग 10 लाख जो अभिभावक हैं, ये 16 लाख लोग जो हैं पूरे प्रदेश के अंदर इकट्ठे हों। सरकार जिस तरीके से तानाशाही कर रही है, उसके खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। कोरोना के समय में लोगों का रोज़गार चला गया, उनके पास जीने के साधन ख़त्म हो गए, उनके पास इनकम के सोर्सेज ख़त्म हो गए। ऐसे समय में सरकार को मदद करनी चाहिए थी और इसके बजाय सरकार ने जो अपना ही निर्णय है 23 मई 2020 का कि केवल ट्यूशन फीस जो ली जाएगी, उसको पलटते हुए अभी हाल ही के कैबिनेट में पूरी फीस को वसूली की इजाज़त जो है निजी स्कूलों को दे दी है। पूरी मिलीभगत है। ये कोई असाधारण बात जो है सामने नज़र नहीं आ रही है, बल्कि ये बिल्कुल आम बात है, क्योंकि निजी स्कूलों से शुरू से ही सांठगांठ जो है प्रदेश सरकार की रही है। जिस तरीके से इसी कैबिनेट की बैठक में स्कूलों को चलाने की सरकार घोषणा करती है और उसी बैठक में जो है पूरी फीस लेने की बात करती है, तो कुल मिलाकर जो स्कूलों को चलाने की भी बात हुई है वो निजी स्कूलों के दबाव में हुई है ताकि वो पूरी फीस जो है वसूली कर लें। 2016 में, आज से 4 वर्ष पूर्व जो है हिमाचल हाईकोर्ट ने इस बात पर कड़ी टिप्पणी की थी कि जो अलग अलग तरह के चार्जेज लिए जा रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और इस एक निर्णय जो है हिमाचल हाईकोर्ट ने इस विषय में दिया था। लेकिन आज सरकार जो उस निर्णय को नहीं मान रही है, तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जो है वो लगातार एक तानाशाही कर रही है, निजी स्कूलों से मिलीभगत कर रही है और केवल 3000 निजी स्कूलों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 16 लाख जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, जो यहाँ की जनता है, उनको ताक पर रख रही है। तो इस बात के खिलाफ जो है हम पिछले 2 वर्षों से लड़ाई लड़ ही रहे हैं छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले। आने वाले समय में इस आंदोलन को हम ज़रूर मजबूत करेंगे और 5 नवंबर का जो धरना प्रदर्शन और घेराव होगा शिक्षा निदेशालय के बाहर, वो उसकी एक शुरुआत होगी। हम कड़ी चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि सरकार जो है जागे। ये अच्छी बात नहीं है कि आज जो है जिस तरीके से सरकार निर्णय ले रही है और निजी स्कूलों को फ़ायदा पहुंचा रही है, इससे कहीं ना कहीं सरकार का संदेश लोगों के मन में भी गलत जा रहा है कि ये सरकार जो है पूरी तरह से जो स्कूल के प्रबंधन है उनके साथ खड़ी हो गई है। अंत में मैं एक बार पुनः पूरे प्रदेश के अभिभावकों से अपील करना चाहूँगा कि वो सारे के सारे लोग लामबंद हों। 90% फीस ये निजी स्कूल पहले ही वसूल चुके हैं। इन्होंने अपने आधे से ज़्यादा टीचर्स को, कर्मचारियों को, मज़दूरों को, सिक्योरिटी स्टाफ को नौकरियों से निकाल दिया है। कोरोना काल का कोई वेतन नहीं दिया है, इनका कोई बिजली पानी का बिल उस तरीके से नहीं आया जैसा स्कूल चलता है जब आता है। तो ये सारे निर्णय जो हैं जिस तरीके से सरकार ने लिए हैं, ये निजी स्कूलों के प्रबंधन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लिए हैं और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं।